करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार दोस्तों, तीज त्योहार और कथाएं चरण में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का बहुत महत्व है। इस दौरान लोग भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वहीं इस दौरान शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी की तिथि मनाई जाती है। नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है जिसमें नाग देवताओं की पूजा करने का विधान है। इस साल यह पर्व 9 अगस्त 2024 को मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन बहुत सारे लोग अपने घर में नाग देवता की नाग आकृति बनाकर पूजा करते हैं। बहुत सी जगहों पर घर के चौखट पर दोनों ओर नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। रोली अक्षत पुष्प से पूजा की जाती है और दूध में धान मिलाकर नाग देवता को अर्पण किया जाता है। तो इस प्रकार नाग देवता की पूजा की जाती है। इस बार शुभ मुहूर्त बन रहा है सुबह के 5:47 से सुबह के 8:27 तक, जो ये बीच का 2 घंटे 40 मिनट का समय है। इसमें जलाभिषेक का बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो जलाभिषेक इस समय करें। दोस्तों, नाग पंचमी के लिए बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। कई जगह गुड़िया पीटने को लेकर कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी कथाएं लोक कथाएं हैं और भविष्य पुराण में भी बहुत सारी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको 2 कथाएं सुना रहे हैं। तो चलिए पहले लोक कथा शुरू करते हैं। ये कहानी भाई बहन से जुड़ी हुई है। भाई भगवान शंकर का परम भक्त था। वह उनका दर्शन करने रोज मंदिर जाया करता था, जहाँ पर उसे एक नाग देवता के दर्शन भी होते थे। वह बालक उन्हें रोज दूध पिलाता, जिससे दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया। इनका प्यार इतना गहरा हो गया कि जब वह लड़का मंदिर आता तो सांप अपनी मणि छोड़कर उसके पैरों से लिपट जाता। एक बार भाई अपनी बहन के साथ नाग मंदिर पहुंचा तो नाग फिर से अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उस लड़के के पैरों से लिपट गया। इस दृश्य को देखकर उसकी बहन डर गई और कि वह सांप उसके भाई को काट रहा है। बिना उसके पीछे की वजह जाने उसने नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब भाई ने पूरी कहानी सुनाई तो लड़की बहुत परेशान होकर रोने लगी। जब इस घटना की जानकारी लोगों को हुई तो सभी ने तय किया कि नाग तो देवता का रूप होते हैं, इसलिए दंड मिलना तो निश्चित है। लेकिन चूंकि यह गलती से हुआ है, इसलिए भविष्य में लड़की की जगह गुड़िया को पीटा जाएगा और तभी से गुड़िया पीटने की परंपरा का पालन अभी तक हो रहा है। नाग पंचमी के दिन कपड़े में रुई भरकर गुड़िया बनाई जाती है। फिर सभी बच्चे एक घेरे में खड़े हो जाते हैं और लड़कियां अपनी गुड़िया को उस घेरे के अंदर रख देती हैं। बाद में लड़के डंडे से गुड़ियों को पीटते हैं और पीटने के बाद उन गुड़ियों का विसर्जन कर दिया जाता है। यह परंपरा भाई बहन के प्रेम और न्याय का भी प्रतीक है। तो यह लोक कथा सभी जगह प्रचलित है। इसके आगे एक दूसरी कथा है जो कि भविष्य पुराण में बताई गई है। तो आइए उस कथा को सुनते हैं। भविष्य पुराण द्वारा बताई गई कथा इस प्रकार है। भविष्य पुराण में बताया जाता है कि पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो भी व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय जैसे ये बड़े बड़े नाग अभयदान प्रदान करते हैं। उनके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार नाग माता के शाप से नाग लोग जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दुग्ध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्पदंश का भय नहीं रहता। नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया और वे कैसे बच गए, आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा क्या है। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत रंग का उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौतन्यता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब विंता ने कहा, ना तो यह अश्व श्वेत है और ना ही कृष्ण। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी।
और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार की। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चल दी। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को बुलाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्णवर्ता दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपनी सौत विंता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माँ के इस प्रकार के वचन सुनकर नागों ने कहा, माँ, ये छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या फिर हार, छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू शांत हो गए। नागगण माता का श्राप सुनकर बहुत व्यथित हुए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम का एक राजा होगा। अपनी बहन का विवाह उससे कर देना और वह जो भी कहे उसके वचन स्वीकार कर लेना। उसे आस्तिक नामक विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वे जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा कर सकेगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नागराज वासुकी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर अपने लोक को आ गए। यह यज्ञ पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिससे बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन ऐसा वरदान दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी, इसलिए पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। भविष्य पुराण के अनुसार पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग भी पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवर में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सभी हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार और पूजन नियमों के अनुसार जो भी नाग पंचमी का व्रत करता है, नियम पालन करता है और ब्राह्मणों को भोज कराता है, शिव मंदिर में सोने के अथवा चांदी के नागों को दान करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके परिवार को अकाल मृत्यु और सर्पदंश के भय से मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव। जय श्री शिवाय। सभी प्रकार की कथाएं एवं आरती हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल तीज त्योहार और कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट जानकारी आप सभी को मिले। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। आपकी सराहना ही हमारा पुरस्कार है। धन्यवाद। हर हर महादेव।